जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कस्टम टीम ने फिर से सोने का तस्कर पकड़ा है। दुबई से एयर इंडिया की फ्लाइट 9196 से यात्री आया था। यात्री से 350 ग्राम 46 मिलीग्राम सोना जब्त किया गया। सोने की कीमत 17,22,511 रुपए बताई गई है। सोने की सफेद रोडियम से पॉलिश की गई थी। सोना जब्त कर कस्टम अधिकारी यात्री से पूछताछ में जुटे हुए हैं। कस्टम कमिश्नर सुभाष अग्रवाल ने इस पूरी कार्रवाई की जानकारी दी है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता बीके शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। बीके, विस्तार से इस कार्रवाई के बारे में हमें बताएं। भारती, ये इस समय जो यहाँ पर जो अरब देशों में हमारे यहाँ देश में के जो लोग हैं, बहुत सारे लोग वहाँ काम करते हैं और इसमें राजस्थान और खासतौर से जो शेखावाटी का क्षेत्र है वहाँ से बहुत सारे जो मजदूर भी हैं, कर्मचारी भी हैं और अलग अलग कंपनीज में एम्प्लॉइज हैं, काफी संख्या में वहाँ अरब देशों में काम करते हैं। तो इसके दो एस्पेक्ट हो सकते हैं। इसमें एक तो ये होता है कि जो माफिया है, जो गोल्ड माफिया है, वो सोना मंगवाता है तस्करों के माध्यम से और यहाँ उसका व्यावसायिक इस्तेमाल करता है। और दूसरा ये है कि वहाँ पर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, वो वहाँ अपनी जो बचत होती है उस बचत को सोने में कन्वर्ट करके और फिर लेकर आते हैं। उस पैसे से वो वहाँ सोना खरीदते हैं, फिर उस सोने को अलग अलग तरीके से ढाल के लेके आते हैं, क्योंकि इस पर पहले ये 12% के करीब इंपोर्ट ड्यूटी लगती है यहाँ देश में अगर आप बाहर से सोना लाते हैं। लेकिन वो 12% अब 7-7.5% कर दी सरकार ने, लेकिन अभी भी उसे 7-7.5% जो ड्यूटी है उसे बचाने के लिए यदि वो एयरपोर्ट से बाहर सोना आ जाता है तो उन्हें उस पर काफी इसमें जैसे अब ये 17.5 लाख का सोना है, यदि इसमें से लगभग 10% आप बाहर लेकर आते हैं तो लगभग 1.25-2 लाख रुपए की आपको बचत हो जाती है। बाहर एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही आपको 1.25-2 लाख रुपए की सेविंग हो जाती है यदि आप किसी तरह से अगर निकाल के लेके आते हैं उसे। लेकिन और ये भी एक बड़ा कारण है। और दूसरा ये है कि कोविड के दौरान उनको ये लगता है जो लेकर आते हैं सोना की शायद जो चेकिंग है उसमें ढील होगी, फिजिकल टचिंग नहीं होती या जांच पूरी तरह से शायद ना हो, इसलिए इस अंदेशे में, इस संभावना को देखते हुए ये लोग लेकर आते हैं। लेकिन पिछले साल काफी इसमें सोना आया था। पिछले लॉकडाउन से लेके अब तक जितने भी प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए और जो ये व्यवस्था की थी फ्लाइट्स की, तो उसमें बहुत सारे लोग लेकर आए थे इस तरह का सोना और पकड़े गए थे। पिछले 6 मई को भी 16 लाख का इसी तरह से एक सोना लेकर आया था तस्कर। तो ये एक तरीका है कि हो सकता है बचत। तो ये जांच का विषय है। फिलहाल जो कस्टम की टीम है वो जांच कर रही है कि ये यात्री है, इसका उद्देश्य क्या था सोना लाने का। फिलहाल ये जांच जारी है और ये पकड़ में आया है और ये अभी उसकी कस्टडी में है, कस्टम विभाग की है यात्री। जी, अभी के यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल और आपसे जानना चाहूंगी। जैसा कि आपने बताया कि तस्करी भी हो सकती है और ये भी हो सकता है कि ड्यूटी बचाने के लिए अपनी बचत से सोना खरीद कर लाया जा रहा हो, तो क्या इसे भी तस्करी का ही नाम दिया जाएगा अगर ये जांच के बाद? बिल्कुल, इसमें कार्रवाई समान होगी। उसमें जो रूल्स है, अगर आप ड्यूटी नहीं चुकाते हैं तो वो सोना उसको अवैध ही माना जाएगा। और जिस तरह आपने देखा कि तारों में ये अलग अलग उसको ढाल कर अपना की जो उसकी ट्रॉली है, ट्रॉली बैग है, उसमें तार बनाकर उसमें लाया गया। फिर उसने अपने दांतों में भी अंदर मुंह में छुपा रखा था। अलग अलग जो की रिंग है उसमें भी ये सोना था। तो अलग अलग जगह पर जितने उसके पास जो सामान वो लेकर आया था, अलग अलग चाबी के अंदर भी, तो ये अलग कोशिश उसने की है कि छुपा कर लाने की कोशिश की है उसने। तो अगर सीधा सीधा कोई ज्वेलरी लेकर आता है, कोई गहना, यदि पर्यटन के तौर पर वहां घूमने गए और कुछ खरीद लिया उसने और उसको जानकारी अगर नहीं है तो वो सामान्यतः उसे छुपाने की कोशिश नहीं करता और बताता है हमें जानकारी नहीं है। तो एयरपोर्ट पर भी उसमें ड्यूटी चुकाकर वो लेकर आ सकता है अपने, अगर गहना है या कोई दूसरा आइटम है। लेकिन इन्होंने जो कोशिश की है उस पर पॉलिश भी की है। जो गोल्ड का कलर होता है, गोल्डन कलर, उसकी जगह व्हाइट पॉलिश की है और उसको छुपाने की कोशिश की गई है कि इसको छुपा कर लाया जाए। तो ये सीधे सीधे इसलिए इसकी जांच
की जाएगी कि ये आतंक तस्कर तो नहीं है या और किसी माफिया से जुड़ा हुआ है या किस तरह से ये लेकर आता है, पहले भी इसका कोई रिकॉर्ड रहा है क्या। तो ये सब जांच का विषय है, जो जांच के बाद ये तथ्य सामने आएंगे भारतीय। जी, अभी की तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता बीके शर्मा, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे विस्तार से इस खबर पर जानकारी के लिए।